नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। शनिवार का इस दिन है। सुबह सुबह अखबार का पन्ना को मैंने जब पलटा तो मन बड़ा विचलित हुआ, दुख हुआ, चिंतित हुआ। एक अभिभावक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते तमाम तरह की बातें हमारे दिमाग में तब से गूंज रही है, कौंध रही है। समाचार बड़ा हृदय विदारक था, दिल को तकलीफ देने वाला था। हमारे बच्चों से संबंधित समाचार था और वस्तुस्थिति तो ये है कि हमारे समाज में ये बुराइयां जो है व्याप्त है। खास करके आज के स्कूल और कॉलेज जाने वाले नौजवानों में, बच्चों में, यूथ में, टीनेजर्स में, जो एडोलेसेंट्स की उम्र से गुजर रहे हैं, उस किशोरावस्था से गुजर रहे हैं, उनके संबंधित ये समाचारें थी। ये समाचार थी कर्नाटका के बेंगलुरु शहर से, जहाँ पर स्कूल में बच्चों के बैगों को चेक किया जा रहा था कि बच्चे मोबाइल लेकर कहीं स्कूल के अंदर जा तो नहीं रहे हैं। और इसी क्रम में बड़ा चौंका देने वाला तथ्य और बड़ा चौंका देने वाला जो है न्यूज़ सामने आया। तो लगा कि आपसे इस बारे में चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे में से किसी बच्चों के साथ भी भगवान न करे कभी हो, तो क्यों ना हम बाढ़ आने से पहले ही बांध बांधने की तैयारी ज़रूर करें। बच्चों को नसीहत दें, उनकी तरबियत दें, उनके लालन पालन पोषण में थोड़ा सा हम अपना इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएं, थोड़ा सा अलर्टनेस को बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे हमें कभी समाज में शर्मिंदा ना करें और ना खुद ही शर्मिंदा हो। तो समाचार ये था कि बच्चों का बैग जब स्कूल में चेक हो रहा था तो 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों का जो बैग चेक होना शुरू हुआ तो उस बैग में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें जो है सामने आई। किसी बच्चे ने वाटर बोतल में पानी में शराब मिला रखा था, किसी ने उसमें कॉन्डोम रखे थे, किसी ने उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रखे थे, कहीं से सिगरेट की पैकेटें, लाइटर्स वगैरह डेवलप हुआ। ये न्यूज़ मेरे मार्फत से नहीं है, आप इसके लिए आप नवभारत टाइम्स के वेबसाइट पर जाकर इसको जांच कर सकते हैं। लेकिन बात न्यूज़ की नहीं है, बात यह है कि ये आखिर हमारे समाज में हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्या ये तमाम चीज़ें हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे समाज के जो सामाजिक पिलर्स है, क्या उनके व्यवस्था पर ये एक सवाल या निशान नहीं है? क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है? जब हम आज के डेट में इतने बड़े बड़े बोर्ड्स में, इतने बड़े बड़े स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बड़ा ही कॉलर उठाकर हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा फलां स्कूल में ICSE बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में है, IGCSE बोर्ड में है, इंटरनेशनल बकालरेट पर पढ़ रहा है, होम स्कूलिंग है, तमाम चीज़ें हैं। तो जब हम इन चीज़ों का दम्भ भरते हैं तो फिर हमारे बच्चों में ये समस्याएं क्यों हो रही है? क्या अब ये समय नहीं आ गया कि हम स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करें, जांचें, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करें? स्कूल में काउंसलर्स तो है किस काम के? अगर काउंसलर के होने के बावजूद, घर में माता पिता के होने के बावजूद अगर ये चीज़ें हो रही है तो कुछ हद तक हम तमाम लोग जो बड़े हैं इसके लिए जिम्मेदार है। काउंसलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, जिसका हम इतना दम भरते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था के आईने में अगर आप देखिएगा तो लगभग सभी स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड्स में जो प्रथम सब्जेक्ट्स है वो नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में अगर देखिएगा तो उन स्कूलों ने किसी न किसी भाषा को तरजीह दे रखा है। अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन जब तक बच्चा नैतिक तौर से परिपक्व नहीं हो जाता तो क्या बाकी विषय उसके लिए सार्थक है? क्या बाकी विषयों की प्रासंगिकता रह जाती है? आप सबसे पहले ये सोचिए कि क्या आप अपने बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, एक अच्छा उसको नौकरी पेशा इंसान, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, एक MBA ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सोशल एलिमेंट बनाएं, उनको एक अच्छा मैंने बोलना चाहिए कि उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। सबसे पहले अगर वो बच्चे हमारे अच्छे इंसान बन जाएंगे तो बाकी चीज़ों की प्रासंगिकता अपने आप खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर वो हमारे बच्चे अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर क्या बनेंगे? आप इसी संदर्भ में अपने आप से पूछिए, अपने पास पड़ोस में लोगों से पूछ के एक छोटा सा सर्वे कीजिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। अनेक जवाब मिलेंगे, लेकिन उसमें से एक जवाब मेरे ख्याल से प्रमुखता से आएगा कि हम अपने बच्चों को कामयाब होने के लिए भेज रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, सीखने के लिए भेज रहे हैं, अच्छी नौकरी पाने के लिए भेज रहे हैं। तो जब हमारा शिक्षा का मतलब ही अच्छी नौकरी पाना, कामयाब होना, MBA ग्रेजुएट करना, US में पोर्टफोलियो लेना, एंटरप्रेन्योर बनना ये है, तो फिर हम अपने बच्चों को इंसान बनाने कहाँ भेज रहे हैं? हम अपने बच्चों को इंसान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? फिर हमारे ये जो
बड़ी बड़ी किताबें हैं, ये बड़ा बड़ा जो हमारा जो मोटिवेशन सेशंस होता है, ये हमारा काउंसलिंग सेशंस होता है, ये हमारा जो घर है, परिवेश है, समाज है, आखिर ये फिर कर क्या रहा है? अगर हमारे बच्चों में ये प्रवृत्ति आ जा रही है तो जब हम और आप दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपने पीछे अपनी विरासत में ऐसे बच्चे छोड़ जाएंगे जो हो सकता है कि ये बाहर की आग को हमारे घर तक भी ले आए। तो ये एक सोचने वाला विषय है, बड़े ही निंदनीय विषय है, बड़े ही चिंतनीय विषय है कि हमारे बच्चे आखिर ऐसा क्यों हो रहे हैं। इतनी छोटी सी कोमल उम्र में जहाँ ठीक से सांस लेने की क्षमता नहीं है, वहाँ सिगरेट के आदी हो जा रहे हैं, शराब के नशे में चले जा रहे हैं, रेनबो पार्टी है, रेव पार्टीज है, टीनेज सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, और इन चीज़ों को बोलते हुए भी अब उनके मन में कोई शर्म नहीं आती ना। अब ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजीज कोई सोशल टैबू नहीं है। तो आखिर फिर है क्या ये? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात देखना पड़ेगा कि पहले ज़माने में बच्चे अपनी चीज़ों को शेयर करते थे, वो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप दोनों व्यस्त है, दोनों ही कामकाजी हो गए हैं, दोनों ही को अपने घरों की ज़रूरतों को पूरा करने से समय नहीं बच पा रहा है। तो बच्चे आखिर जाएंगे किधर से? वो जो खालीपन है, वो जो हॉलोनेस है, वो हॉलोनेस जो है वो बच्चा अपने साथी के कंधे पर जो है सर रखकर ढूंढता है, पूरा करता है। सोचिए, पढ़ाती हुई टीचर को, एक महिला शिक्षक को, अगर स्कूल का एक बच्चा हो उसको क्लास में आई लव यू बोलता है और बाकी बच्चे उसका वीडियो बनाते हैं और फिर टीचर को दिखाते हैं, और उसी क्लास में बैठी हुई लड़कियां अगर इस बात पर ठाके लगाती है तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किधर जा रहा है। फिर हमको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि जो हजारों लाखों का फीस हम देकर, अब तो लोन लेकर भी जो हम बच्चों का फीस चुका रहे हैं, आखिर हम उनको किस प्रकार की शिक्षा दिला रहे हैं? इस बारे में हमारे प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, काउंसलर्स का क्या योगदान है, क्या रोल है? तो चलिए, पूरा दोष हम स्कूलों को नहीं सकते, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारी माएँ हमारे घर की प्रथम, हमारे बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती हैं। हमारा पिता हमारे घर का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो सकता है, हमारा घर बच्चों का प्रथम पाठशाला हो सकता है। तो ये जो संस्कार हम अपने बच्चों में दे रहे हैं, ये हमारे बच्चे जो संस्कार ले रहे हैं, आखिर ये संस्कार ले कहाँ से रहे हैं? गलती हो कहाँ रही है? अंधे दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। सभी को 99.99% मार्क्स चाहिए। ज़रा सोच के देखिए, अगर 99.99% मार्क्स इतना ही अनिवार्य होता तो कितने अभी भी यूं ही पड़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिली। कोई भी कंपनियां, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फिर इन 99.99% मार्क्स लाने वाले लोगों को कभी अपने यहाँ एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन के मार्फत से नहीं लेता। वो तो हमारे बोर्ड्स द्वारा प्रदान किए गए इन मार्क्सों पर पूरे तौर से जो है ना भरोसा करता। तो अगर ये कंपनी, ये एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी बड़ी बड़ी जो बिजनेस ग्रुप्स है, अगर ये बच्चों को 99.99 लाने के बावजूद भी अपने यहाँ स्पेशलाइज टेस्ट कराकर ही नौकरियाँ देती है, तो फिर इन नंबरों का सार्थकता क्या है? फिर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तौर पर हम अपने बोर्ड्स, अपने शिक्षा पद्धति, अपने टीचर तमाम पर एक सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये जो अंकों के प्रति जो रैट रेस है, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो भी सकता है, मैं मानता भी हूँ, मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बात यहाँ घूम के आती है कि क्या ये 99.99 लाने वाला बच्चा कैरेक्टर के तौर पर, चरित्र के तौर पर सही है? हर जगह पे कहीं ना कहीं, ये तो स्कूल कॉलेज की बात नहीं है, अब तो दफ्तरों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे अपने छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो ये जो मुद्दा है, थोड़ा दिल को तकलीफ देने वाला मुद्दा है, परेशान करने वाला मुद्दा है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला मुद्दा है। तो ये वीडियो में बस मैंने आपसे अपनी दिल की बात रखी है। अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई मेरे बात से अगर नाराज़ हो तो कृपया माफ़ करें। हो सकता है कि आप मुझसे असहमत हो, लेकिन आप इग्नोर तो नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज़ से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो आप बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में जो है ये लेख उल्लेख है, वीडियो भी वायरल्स है, बहुत जगह आप देख सकते हैं। नवभारत के साइट पर जाके भी आप देख सकते हैं। चीज़ें परेशान करने वाली है। तो आइए हम और आप मिलकर कहीं ना कहीं ये प्रण ले कि हम अपने बच्चों के प्रति थोड़े सजग होंगे, अगर सजग है तो और सजग होंगे, अलर्ट होंगे, उनको अपना समय देंगे। देखिए, आखिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो जब हम अपनी संपत्ति ऐसे बच्चों को देंगे जो लाख को भी खाक कर दे, तो फिर क्या फ़ायदा? हम अगर अपने बच्चों को भले कुछ ना दे, एक अच्छा संस्कार, शिक्षा, उनको तरबियत, उनको स्किल, उनको मोरालिटी दे, तो फिर वो बच्चा जो है ना राख को भी लाख में बदलने की क्षमता ज़रूर रखेगा। और ये सच बात है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो गौर से एक बार सोचिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। व्हाट्सएप पर क्वेरीज भेज सकते हैं 8969137541। मैं आपका दोस्त। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।